जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। सज्जनों, भाइयों, बहनों, जय श्री कृष्ण। आप सबने, आप सबको मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। जय गिरनारी आदेश। ओ हरि ओ भाइयों, श्रोतागणों, बहनों, सज्जनों, भावी भक्तों, आज श्री चंडी पाठ का 9वां अध्याय है, जो आपको संस्कृत का हिंदी समझाएंगे। आज बुधवार है। देवी मैया को हम वंदन करें। बुद्धि विधाता तू जग माता, तै मेरे कारज सिद्धि करो। माँ चरण कमल का लिया है आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े माँ, शरण तुम्हारी आन पड़े। ओ हे माँ, ओ माँ, जब जब भीड़ पड़ी है भगतन पर, तब तब आई सहाय करे हो माँ, तब तब आई सहाय करे। संतन प्रतिपाली माँ करत खुशहाली, जय काली कल्याण करे हो माँ, जय काली कल्याण करो। नमः चंडिकाय जगदम्बा अंबिकाय नमो नमः। आज पूर्णिमा 6, कल भी पूनम है, आज भी पूनम है। पूनम बैठ गई है। कल 7:45 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज श्री सत्यनारायण देव भगवान का कथा, श्री माता लक्ष्मी जी का पूजन, श्री सत्यदेव भगवान का पूजन, श्री सत्यनारायण देव भगवान की कथा आज ही की जाएगी। आने वाला कल का जो
दिन है, कितना सुंदर हमारे श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान का वार है, गुरुवार। तो जूनागढ़ भवनाथ तलेटी शनिदेव मंदिर में आज ही श्री सत्यनारायण देव भगवान की कथा होगी। माता एकता मैया कथा का पूजन, आवाहन, षोडशोपचार पूजन, श्री शालिग्राम भगवान का, श्री सत्यनारायण देव भगवान का मूर्ति यहाँ है। श्री गणपति पूजन, घट स्थापना करते हैं, कलश पूजन, पश्चात भगवान श्री हरि का पूजन, पश्चात शनिदेव मंदिर में माता रानी का पूजन। नरसिंह भगवान भी यहाँ विराजते हैं। प्रभु का पूजन, देवी मैया का वो प्रसन्न करने के लिए सूक्तम का पाठ, श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ, पुरुष सूक्तम का पाठ, श्री नारायण सूक्त का पाठ। सज्जनों भाइयों, ये हमारे गुरुदेव का उपदेश है। कुछ प्राप्ति करना है विशेष की तो याचक को, साधक को, भक्तों को, जो हमने बताया, पुरुष सूक्त का पाठ, रुद्राष्टाध्यायी जो है वो द्वितीय अध्याय में आता है, और उसी के साथ पुरुष सूक्त का पाठ जो द्वितीय अध्याय का है पूरा होता है। तो उसी में है वो मध्याह संभवतः पृथ्वी रसा च विश्वकर्मणः, ये नारायण सूक्त है। तो ऐसे हमारे गुरुजी कहते थे कि ये चारों स्तंभ है, चारों चार पाया है। चारों की पाठ करने से सब कुछ प्राप्ति आपको हो जाएगी। पुरुष सूक्त का पाठ भगवान श्री हरि का हो गया, जिससे सारा जगत इसी पुरुष सूक्त पाठ से ही वाजपेयी यज्ञ होए, अतिरुद्र होए, महारुद्र होए, लक्षचंडी होए, इन्हीं मंत्रों से सत्यनारायण भगवान की कथा है,
इन्हीं मंत्रों से ही पूजा की जाती है। किसका? पुरुष सूक्त मंत्रों से। 16 श्लोक है इसमें। संस्कृत हमारे को आपको नहीं आती है तो आजकल हर भाषा में प्राप्त है। तेलुगु में, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, संस्कृत में, जो जैसा जिस गुरु महाराज की आज्ञा उसके अनुसार इसका पाठ करना चाहिए। नारायण सूक्त जो है वो 8 श्लोक का है बस, एक ही अध्याय में, उसी अध्याय में है। लक्ष्मी सूक्त है, वो भी 8 श्लोक का ही है। 3 श्लोक मिला करके जो उनका महात्म है वो 11 हो जाता है। और श्री सूक्तम का पाठ जो माता लक्ष्मी जी का है, और श्री सूक्तम जो माता का हृदय हृदय। देखिए, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ श्रोतागणों, आप करिए, आपके हितैषी हैं उनको भी कराइए, अनुभव कम से कम अनुभव कीजिए। शुक्रवार को विशेष कीजिए, रविवार को विशेष कीजिए, अष्टमी तिथि को विशेष कीजिए, अनुभव करिए, देखिए कैसी कृपा होती है आपकी। आने वाला कल का जो दिन है वो श्री हनुमान जयंती, श्री हनुमान जी भगवान का जन्म उत्सव का दिन है। आने वाले कल का दिन जो है जन्म उत्सव का दिन है। तो महापुरुष लोग ऐसे बताते हैं कि प्रातः काल सूर्य नारायण उगने के पहले सारे मुहूर्त बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर मुहूर्त है सब। उसी मुहूर्त में रात्रि 4 बजे से लेकर के रात्रि को 4 बजे से लेकर के और पूजा का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। उसी मुहूर्त में आवाहन स्थापन श्री बजरंगबली का, पश्चात श्री मारुति यज्ञ प्रारंभ होगा। ये क्यों, क्या कारण है? तो हमारा शरीर इस तरह जो है सब कुछ करने में हम असमर्थ हैं। खटी में पड़ा रहता हूँ, पिंजरे का पक्षी जैसा हूँ। देश की सेवा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, ऐसी इच्छा होती। एक साधु हूँ, पर कार्यति साधु, पर कार्यति साधित साधु हूँ। जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए श्वास लेता है, जो दूसरे के लिए खाता है, हर दुख में खड़ा होता है, उसका नाम साधु है। जब एक बार हम ऐसे बोलते हैं, ये चंडी पाठ में आपको जो सुना रहा उससे में लिखा है, माता रानी का रूप जो है सर्व रूप मई देवी, सर्वम देवी मयम जगत।
अब तो हम विश्वरूपाम तम नमामि परमेश्वरी। तो सारे का सारा आखा जगत, आखा संसार तेरी भय। उधर गोस्वामी जी का जो कथन है, सिया राम मैं सब जग जानी, हो सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो खाली पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं मेरे भाइयों, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से। मेरे पास कुछ नहीं है, सारी इंद्रियां बेकार है, मैं बेकार तो मेरी इंद्रियां भी बेकार है, मैं सोया तो मेरा पुरुषार्थ भी सोया। तो हम क्या आशा कर सकते हैं? तो जो टूटी फूटी वाणी माँ शारदा देवी वाग्वादिनी मैया सरस्वती जी की कृपा होती है, इस वाणी से हम आप संसार की सेवा करते हैं, जन जन की। और सज्जनों, वाणी ही सब कुछ है, वाणी के बिना कुछ नहीं है। और तो सारा संसार की जो भी पदार्थ हैं वो नश्वर है, नश्वर। वाणी का सबलं करोति पुरुषा, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्ता। सज्जनों मेरे भाइयों, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, वेदांती नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, कथाकार नहीं हूँ, चारण नहीं हूँ, गढ़वी नहीं हूँ, लेक्चरार नहीं हूँ, बोलने का कुछ शक्ति नहीं रखता हूँ। आपको जो योग लगे तो टाइम बिगाड़ना वीडियो में, नहीं तो जयराम जी की वाणी का सबलं करोति पुरुषा, बिना वजह से, बिना काम के बोल रही है। हे सज्जनों, वाणी का सबलं करोति पुरुषा, या संस्कृता धार्यते। और हम अपने बनाए हुए महापुरुषों की सनातन धर्म के अंतर्गत हम चलेंगे, आचरण करेंगे, तभी शोभा देगा बाबा साधु है। आगे क्या बोला है? अंति खलु भूषणानि सत्यम, वाग भूषणम भूषणम। सारा नाश है पर वाणी का नाश नहीं है। सज्जनों मेरे पाए प्यारे भाइयों, तो जो हम आपको कुछ बोलते हैं, स्तुति करते हैं, निंदा करते हैं किसी का भी, तो ये माँ सरस्वती की वाणी व्यर्थ होती है। एक छोटा सा उदाहरण है कि हम जैसे हम आपके पास आपको मिलने के लिए आए तो हम क्या बोलेंगे? जय श्री राम, आदेश, नमो नारायण भाई, नमस्कार, प्रणाम। तो सबसे पहले उच्चारण क्या हुआ सज्जनों? सरस्वती माता के वाणी का। इसलिए वाणी का सबलं करोति पुरुषा। बोलिए, हित भरी वाणी बोलिए, विचार करके बोलिए। तो इसी वाणी को मैं आप तक जन जन को पहुंचाता हूँ कि प्रभु की कृपा होए।
अरे कोई तो सुनता होगा, लंका में विभीषण तो एक ही था ना। कोई तो विभीषण होगा जो तुलसी का पानी के कदम करता होगा। कोई बात नहीं, जब वाणी का नाश तो है नहीं, तो विषय हमारा क्या कहलाता है सज्जनों, कि आने वाले कल को और आज वर्तमान को हम सुधारेंगे तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा। तो ये पूरा का पूरा दिन इतना जबरदस्त है, पूरा दिन पूरी रात। आने वाला कल उदया तिथि है। हाँ, जय बजरंग बली। क्या नहीं प्राप्ति हो सकती है, पुरुषार्थ करते रहो, काम करते रहो, नाम जपोते रहो, काम करते रहो, नाम जपोते रहो। वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। जय बजरंग बली। आप श्री रामचंद्र जी का भी रामायण इस अवधि में, इस समय में, पूरे दिन पूरी रात आने में कल तक का श्री रामचंद्र भगवान के विषय में जब करेंगे, तब करेंगे, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, रामायण की चौपाइयों बोलेंगे, बड़ा प्रसन्न होते हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी का जो उत्सव है जन्म का, प्रभु श्री राम का भी गुणगान गाइएगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, परमात्मा ने आपको खूब अच्छा अवसर दिया है, समय का उपयोग करो, वाणी का उपयोग करो। दयालु है वो। तो नमश्चंडिकाए। हाँ, हम भगवती के चरणों में अनंत कोटि सह सस्नेह प्रेम से अभिवादन करते हैं। सिंहो का वध, 9 अध्याय। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। आपका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपने भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है। वह इन नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। जो कल का वर्णन था वो ईश्वर समझा रहे थे सब राजा को।
रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुना आता हूँ। अब ऋषि जवाब देते हैं राजा को, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देख शुभ और अमरस ने भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रूर थे, ओठ चबा रहे थे ऐसा करके। देवी को मार डालने के लिए आए महाप्रकर्मी शुंभ और अपने सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। उस समय देवी मैया ने जगदम्बा के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया था। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाते हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में यत्र तत्र उनके अंगों में चोट पहुंचाई मैया ने। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल देवी के श्रेष्ठ वाहन से उनके मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूर नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे ढाल में, खंड खंड कर दिया भैया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए फूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई और वह भी देवी ने त्रिशूल से कट कर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आगे देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। दरस पर बैठे बैठे ही उसने
उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख मैया ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया, साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का महान मद दूर हो गया, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंज दिया। फिर महाकाली माँ जगदम्बा जगत जननी आकाश में उछल कर अपने दैत्यों दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में अड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो माता रानी आपकी, जय हो भगवती, जय हो आपकी। शुंभ ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद के तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी मैया ने चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। उस समय क्रोध में भरी हुई माँ चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पड़ा, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने भी शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर के बाणों द्वारा देवी काली मैया तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भाव में बनाकर चक्रों के प्रहार से
माता देवी भगवती चंडिका को आच्छादित कर डाला। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख माँ भवानी चंडिका जी ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हुआ। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह अर्थात माता को ललकार रहा है, खड़ी रह कहता हुआ निकला अंदर से। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी आकर माँ हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली मैया तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन से वाराही देवी माता उनके थुथुन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। माता है मेरी माँ, देवी है मेरी माँ, हो जगदम्बा मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, काली है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, एकता माता है मेरी माँ, शीतला देवी मेरी माँ। सज्जनों भाइयों बहनों, आपने भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए
अनेकानेक स्वरूपों का वर्णन आपने सुना। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए, कितने ही काली मैया, शिवदूती मैया तथा सिंह के पास ग्रास बन गए। ओम श्री मार्कंडे पुराणे सर्वाणि के मनवंते देवी महात्म्ये निशुंभ नाम नवमा। ये 9वां अध्याय का पुण्य फल पाठ सब आपके चरणों में मैया अर्पण करता हूँ। बोलिए चंडिका देवी मैया की जय हो। तो भाइयों, आने वाले कल को और आज पूर्णिमा का दिन, नाम है पूर्णिमा, तो जैसा नाम वैसा गुण पूर्णिमा सब कुछ देता है। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब कुछ पूनम के दिन श्री हरि अपने भक्तों के ऊपर जो मांगोगे उसमें लेगा, उसका वर्षा करते हैं श्री हरि। तो इसी आशा में, इसी विश्वास में जरूर आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करिएगा, सुनिएगा। आने वाला कल को प्रातः काल मंगला आरती पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री बजरंग बली का, हनुमान जी महाराज जी का जन्म उत्सव का पूजा पाठ, आवाहन, स्थापन, षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार, यथा ज्ञानेना यथा मिलितोपचार द्रव्येना यथा प्रभु कृपा से आप सबके कल्याण के लिए एकता माता का यही विनंती है। सारा संसार सुखी रहे, सारा संसार दुखों से मुक्त हो जाए, सारे जगत का आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाए। एकता माता की यही भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एकता माता महात्मा है, साधु है, योगिनी है, और यही भावना सर्वोपरि संत के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप वसुधैव कुटुम्बकम्, सारा धरती संत का परिवार है। अच्छा, वैसे भी एक आप उदाहरण देता हूँ सज्जनों, कि आप घर पे कोई आया, मेहमान आया, तो आपका सखा संबंधी आया गया, और यहाँ तो 24 घंटे भक्तों का, दर्शनार्थियों का आना जाना लगे रहता है। और आश्रम का धर्म है, आओ भाई, चाय पियो, पानी पियो, कॉफी पियो, भोजन करो, आनंद करो। घर आश्रम करते आश्रय, और जहाँ आनंद मिले उसका नाम आश्रम है। तो टाइम ज्यादा है, तो हो गया है, कल फिर मिलेंगे। कल तो आपको बहुत चकाचक हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव के साथ मिलूंगा आपको। तो आज सांझी कथा आनंद कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। जय श्री कृष्ण।